तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के संस्कृत के चैप्टर 1 मंगलम पाठ के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। इस क्लास से 2 या 3 मार्क्स फिक्स है। जी हाँ, तो इस क्लास से 2 या 3 मार्क्स फिक्स है। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। जी हाँ, तो आज का पहला ही नंबर प्रश्न है जो काफ़ी VBA प्रश्न है। इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो याद रखें उपनिषद के रचनाकार भी कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो याद रखिए उपनिषद किसका अंतिम भाग है? ऑप्शन नंबर ए में साहित्य, ऑप्शन नंबर बी में संस्कृत, ऑप्शन नंबर वैदिक साहित्य। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वैदिक साहित्य। जी दोस्तों, वैदिक साहित्य। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो याद रखेंगे मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। पदात्मक मंत्र है मंगलम पाठ में। चलिए हम पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है जो काफ़ी हलवा है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो याद रखेंगे उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया हो क्वेश्चन है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? याद रखेंगे किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम सातवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखें मंगलम पाठ के कहाँ से संकलित? ऑप्शन नंबर ए में वेद से, ऑप्शन नंबर बी है पुराण से, ऑप्शन नंबर डी है उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी है वेदांत से। इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। चलिए हम आठवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी VBA प्रश्न है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। महान से भी महान क्या है? तो याद रखेंगे महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। चलिए हम 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? यानी छोटा से भी छोटा कौन है? तो याद रखेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? वो भी आत्मा ही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? याद रखेंगे विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो याद रखेंगे विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को देखता है। तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो याद रखेंगे सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? देवलोक का। अगर अभी तक चैनल को सत्य से किसका रास्ता? देवलोक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और VBA NCERT VBA ऑब्जेक्टिव तो NCERT VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जाते हैं। अगर फ्री में PDF और सेंड किए जाते हैं किस नंबर पर? इस नंबर पर 92 29 28 और 70 93। तो 70 93 इस चैनल पे इस नंबर पर हाई लिख दीजिए, तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? काफ़ी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी दोस्तों, काफ़ी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। जी हाँ, तो 13 नंबर प्रश्न है, वेदाहमेंत पुरुषो महंत विद्य यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखेंगे किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अनोरनियान महत्व महिमान मंत्र, यानी यहाँ ईरड है। अनोरनियान महत्व महिमान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह अनोरनियान महत्व महिमान भी किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखेंगे किस उपनिषद से लिया गया है? तो 14 का बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर? 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनोनिया महत्व में किस उपनिषद से लिया जाता है? तो कंठोप उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी
हलवा प्रश्न है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो याद रखिए नदियाँ नाम और रूप को समुद्र में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी हलवा प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती, यानी किसकी जीत नहीं होती है? तो याद रखेंगे असत्य की जीत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। आगे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो याद रखेंगे किनकी महिमा का गायन हुआ। 17 नंबर प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ था? परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसे राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य है। चलिए हम 19वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न, ईश्वर क्या है? तो याद रखेंगे ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सत्य है। चलिए हम 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20वां नंबर प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? काफ़ी बीबी ऑब्जेक्ट है, आत्मा के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसे आप जरूर याद कर लेंगे। चलिए 21वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 21वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी बीबी है, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखेंगे कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में। जान तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में कहा गया है कंठोपनिषद में। चलिए हम 22वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां नंबर प्रश्न है, श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखें किसके बारे में। ऑप्शन ए में है परमात्मा, ऑप्शन बी में है आत्मा, ऑप्शन नंबर सी में है विद्वान, और ऑप्शन नंबर डी में है नदियाँ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ जो परमात्मा के बारे में कहा गया है। श्वेताश्वोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? परमात्मा के विषय में कहा गया है। चलिए हम 23वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 23वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी हलवा प्रश्न है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? याद रखें किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो याद रखेंगे सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 25वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 25वां नंबर प्रश्न है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो याद रखेंगे कौन अपने नाम और रूप को समुद्र में मिल जाता है? तो नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नदियाँ नाम और रूप को समुद्र में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 26वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 26वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, साधक किसको पार करते हैं? याद रखेंगे साधक किसको पार करते हैं? तो साधक मृत्यु को पार कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 27वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां नंबर प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? काफ़ी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो याद रखिए सत्य धर्म को हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 28वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 28वां प्रश्न काफ़ी वीवी क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो याद रखेंगे सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 29वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 29वां नंबर प्रश्न है, 29वां प्रश्न, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप, तो रूप नहीं दिया गया है तो केवल नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट है। नदियाँ नाम और रूप को समुद्र में छोड़कर मिल जाती है। चलिए 30वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? 30वां नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्राणियों की हृदय रूपा गुफा में कौन बंद है? तो ऑप्शन नंबर ए में देव, ऑप्शन नंबर बी है राक्षस, ऑप्शन नंबर सी आत्मा, सोनाली में शरीरम। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आत्मा। जी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस राइट आंसर। प्राणियों की हृदय गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। चलिए 31वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। तो 31वां नंबर प्रश्न है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो याद रखेंगे नदियाँ समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 32वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। तो 32वां प्रश्न आ गया, किसकी जय होती है? तो याद रखेंगे किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ, तो सत्य की जीत होती है। चलिए 33वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। काफ़ी हलवा प्रश्न है, किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो याद रखें किसका मुंह? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से बंद है। 33 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है,
ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो याद रखेंगे ब्राह्मण का भी मुख किससे ढका है? तो ब्राह्मण का मुंह सोने से ही ढका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ब्राह्मण का मुंह किससे ढका है? सोने से ही ढका है। चलिए 35 नंबर प्रश्न का जवाब देखिए। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? तो विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? तो विद्वान अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 36वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 36वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को चुनते हैं? तो याद रखेंगे ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग को चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर प्रश्न है यहाँ। तो 37 नंबर प्रश्न है, हिरण्मय पात्र सत्य धर्मय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है? तो याद रख लें 37 का हिरण्मय पात्र सत्य धर्मय दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखें किस उपनिषद से लिया गया है? शायद ये ईशावास्य उपनिषद से लिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? याद रखिए उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जी, तो काफ़ी वीवीआई जैसे आप याद कर लेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न है जी। तो आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? 2024 के एग्जाम में ये मेरे एग्जाम में पूछा गया था जी। तो मेरे एग्जाम में पूछा गया था आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखेंगे आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो तुरंत भी ग्रुप में जुड़ जाइए। तुरंत ग्रुप में 92 29 28 और 70 93 तुरंत ग्रुप में हाई लिखे और तुरंत आपको जोड़ दियागा। बोले हम ग्रुप में जुड़ेंगे और फ्री में आपको जी हाँ तो फ्री में पीडीएफ जी हाँ तो फ्री में पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। फ्री में पीडीएफ एकदम वीवीआई प्रश्न और क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए बाय दोस्तों, आज का चैनल यहीं पर है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो। पूरा चैप्टर जी हाँ तो पूरा चैप्टर का ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी के।